दोस्तों गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो 2022 में एग्जिस्टेंस में आई थी ये फ्रेंचाइजी। पहले ही साल हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टाइटल जीत जाते हैं कन्विंसिंगली। अगले साल 2023 में फाइनल खेलते हैं जहां पे ड्रामेटिक तरीके से हारते हैं। 3 दिन चलता है वो फाइनल। मोहित शर्मा की 2 गेंदों पे लास्ट पे 10 रन बना देते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि मेरे ख्याल से 1 in a billion इवेंट है। मतलब ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब अनथिंकेबल कर दिया था गुजरात टाइटंस ने। एक नई फ्रेंचाइजी बैक टू बैक टाइटल्स जीत जाती। पिछला साल थोड़ा सा अनसेटल्ड थे वो, क्योंकि हार्दिक पांड्या छोड़ के चले गए थे और भी कुछ चेंजेस हुए पूरे स्क्वाड में। तो थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं अनसेटल्ड थी टीम। शुभमन गिल नए कप्तान, टाइम लगा। लेकिन इस सीज़न जब मेगा ऑक्शन हुआ है, बहुत अंडररेटेड रहा ऑक्शन गुजरात टाइटंस का। ज़्यादा उनकी बातें किसी ने नहीं की। मैं भी इस चीज़ के गिल्टी हूँ, मैं भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत हूँ कि गुजरात टाइटंस को मैंने बहुत रेट नहीं किया। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ना, तो गुजरात टाइटंस मे नॉट बी द बेस्ट टीम ऑन पेपर। जिस तरीके से इनके प्लेयर्स हैं, अगर आप एक एक प्लेयर को देखेंगे और बाकी टीम्स के एक एक प्लेयर से कंपेयर करेंगे, गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस, आप और भी कोई स्क्वाड ले लीजिए, केकेआर ले लीजिए, 1v1 अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि 7 या 8 प्लेयर ना सामने वाली टीम के बेहतर है। लेकिन रियलिटी क्या है? अपने 5 में से 4 मैचेस कन्विंसिंगली जीत के गुजरात टाइटंस टॉप पे हैं। एक मैच जो हारे थे वो मैच था जहां पे विजय कुमार वेशक पे मार नहीं पाए थे रदरफर्ड, वरना 5 में से 5 विक्ट्रीज होती आज गुजरात टाइटंस की। और वो जो एक मैच हारे उसमें 244 चेस करते हुए 234 तक पहुंच गई थी गुजरात टाइटंस। चारों मैच में कन्विंसिंग जीत। मे नॉट बी द बेस्ट टीम ऑन पेपर, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्टिकल, सबसे वेल प्रिपेयर्ड और एक ऐसी टीम जिसे अपने इम्पैक्ट प्लेयर्स को यूज़ करना आता है, वो टीम है गुजरात टाइटंस। आप अगर इनके इम्पैक्ट प्लेयर्स पे नज़र डालें पिछले कुछ मैचेस में जो इन्होंने किए, पिछले 5 मैच में, तो आरसीबी वाले मैच में तो इम्पैक्ट प्लेयर की ज़रूरत पड़ी नहीं इनको, क्योंकि काफ़ी आसानी से जीत लिया था उन्होंने मैच। 8 विकेट से जीत लिया था वो मैच। उसके बाद अगर हम मुंबई इंडियंस वाले मैच में बात करें, फास्ट बॉलर चाहिए एक, तो ईशांत शर्मा आ जाते हैं। पिछले मैच की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, नंबर 4 पे भेजा उनको बैटिंग करने के लिए। मैच जिताया वॉशिंगटन सुंदर ने बैट से, 49 रन बनाया 29 बॉल्स में। शरफेन रदरफर्ड को वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया ईशांत शर्मा की जगह। और आज राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जब एक और फास्ट बॉलर की जरूरत थी और ईशांत शर्मा थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे पिछले कुछ मैचेस में, तो कुलवंत खेजरोलिया को यूज किया जाता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और रिजल्ट आज आपके सामने है। शुभमन गिल एक बहुत ही अच्छे कप्तान है, जहां पे बॉलिंग रोटेशंस बड़े जबरदस्त करते हैं वो, डिपेंडिंग ऑन द बैट्समैन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। प्लान बी की हम बात करते हैं ना कुछ टीमों के पास, जब वो नहीं होता है या एक जो उनका आइडिया अगर फेल हो जाता है, तो फिर उनको क्या करना है। गुजरात टाइटंस अपोनेंट के हिसाब से अपना प्लान लेके आ रही है। आप राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग देखिए, अगर अरशद खान की आप बॉलिंग देखेंगे तो वो यशस्वी जायसवाल को आउट स्विंगर डाल रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। वाइड जो ट्रैम लाइन होती है उसके बाहर थी वो गेंद। अगर यशस्वी जायसवाल उस गेंद को छोड़ देते तो वाइड हो जाती वो गेंद, लेकिन उनको पता है कि यशस्वी जायसवाल हार्ड जाएंगे पहले 6 ओवर में, तो उस बॉल का पीछा किया उन्होंने, टाइम उसको कर दिया बॉल को अच्छे से, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं मार पाए। थोड़ा सा और उसको कवर की दिशा में मारना चाह रहे थे, थोड़ा स्क्वायर मारना चाह रहे थे उसको, लेकिन वो गेंद थोड़ी सी फाइन चली गई, थर्ड मैन के पास चली गई और वहां पर राशिद खान ने कैच पकड़ लिया उनका। अरशद खान ने सेम तरीके से आरसीबी वाले मैच में विराट कोहली को आउट किया था, जहां पर उन्होंने स्क्वायर लेग पे कैच करा दिया था उनको, वहीं पे ही फंसा के एक शॉट उन्होंने खिलवाया विराट कोहली से, और विराट कोहली वहां पे स्क्वायर लेग फील्डर को कैच दे बैठे। नितेश राणा को भी सेम तरीके से आउट किया, संजू सैमसन को भी सेम तरीके से आउट किया। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन है जो आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस की पूरी टीम मिलकर कर रही है। और अगर हम बात करें इनके स्क्वाड की, तो अभी ग्लेन फिलिप्स, करीम जन्नत, जेराल्ड कॉड्जिए, रबाडा तो अभी है नहीं, पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ के चले गए हैं टीम। जयंत यादव बहुत अच्छे स्पिनर है, अंडररेटेड प्लेयर है। महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, वॉशिंगटन सुंदर, कुमार कुशाग्र, बहुत अच्छी टीम है, ये अंडररेटेड प्लेयर्स हैं। तो इनके पास हर सिचुएशन के हिसाब से, हर पिच के हिसाब से यूज करने लायक इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, और प्रिपरेशन जो है इनकी टॉप नॉच है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो कंसिस्टेंसी इनके टॉप ऑर्डर में है ना, इनको लेट डाउन ही नहीं होने दे रही। किसी मैच में शुभमन गिल चल जाते हैं, किसी मैच में साई सुदर्शन चल जाते हैं, किसी मैच में जॉस बटलर चल जाते हैं। साई सुदर्शन तो किसी मैच में नहीं, ऑलमोस्ट हर मैच में ही चले। 5 में से 4 मैच में साई सुदर्शन ने रन बनाए, जिसमें 350 हैं उनकी और एक 49 का स्कोर था उनका। तो 5 मैच में कायदे से आप देखा जाए तो 450 है उनकी ऑलमोस्ट।
तो इस लेवल की कंसिस्टेंसी साई सुदर्शन से हमको देखने को मिल रही है। साई सुदर्शन तो ऑब्वियसली अपने आप को प्रूव कर ही चुके हैं इतनी बारी पिछले कुछ सीजन्स में, बट जॉस बटलर हमें पता है कैसे प्लेयर हैं वो, किस लेवल की कंसिस्टेंसी वो लेके आता है टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, आज अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, क्यों रिटेन नहीं किया राजस्थान रॉयल्स ने जॉस बटलर को, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों ये। उसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी की मैंने बात की, और अगर आप पैटर्न देखेंगे ना बैटिंग में गुजरात टाइटंस की, तो पहले 3 या 2 विकेट ना गिरते ही नहीं है इनके। साई सुदर्शन भले ही थोड़ी धीरे शुरुआत करते हैं, लेकिन वो इतने टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है कि अगर आप उनके शरीर पे भी बॉल डालेंगे ना, तो बहुत कम बल्लेबाजों में वो एबिलिटी होती है कि वहां से बॉल का पेस इस्तेमाल करके या अपने आर्म्स फ्री करके बैट का फेस खोल के उस बॉल को मार दें और बाउंड्रीज बटोर ले रेगुलर इंटरवल्स पे, जो साई सुदर्शन ने आज इस इनिंग में किया। अगर आप देखेंगे तो कितनी बारी साई सुदर्शन ने ऑफ साइड में अपना बैट का फेस खोल के छक्का मारा है या बाउंड्रीज लगाई हैं। शरीर के पास थी वो बॉल, ऐसा नहीं था कि बहुत उनको रूम मिला था। हाँ, जिन गेंदों पे रूम मिल रहा था उनको तो मार ही रहे थे। फिर उसके बाद इनके बल्लेबाज इन्वेंटिव भी है। साई सुदर्शन जहाँ फंस जाते हैं तो पीछे स्कूप खेल देते हैं, जॉस बटलर भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत रेयर हमने देखा है इस सीजन, तो अभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इनका बैटिंग कोलैप्स हुआ हो पावर प्ले में। एंड आई थिंक ये एकमात्र टीम है अभी तक जिनका कोई बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ पावर प्ले में, वरना हर टीम ने 3-4 विकेट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो कहीं ना कहीं खो ही दिए हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो बहुत सॉलिड टॉप 3 है। भले ही रन नहीं बनते, लेकिन हम जो एक्सप्लोसिवनेस की बात करते हैं ना, भले ही एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर नहीं हो, ऐसा टॉप ऑर्डर नहीं है आपके पास जो आपको 6 ओवर में 100 रन बना के दे देगा, लेकिन आपके पास अगर ऐसी बल्लेबाजी है, टॉप 3 आपका ऐसा है जो 9-10 रन पर ओवर की गति से आपको 90-100 रन बना के देगी 10 या 11 ओवर में। फिर आपके पास एक्सप्लोसिव बल्लेबाज शुरू होते हैं, शरफेन रदरफर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान। ये इनफ है बैटिंग फिनिश करने के लिए कोई भी पारी। और आज देखिए, जब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सधी हुई शुरुआत हुई है, फिर से 170-180 लग रहा था, ऐसी फिनिश दिया आके नीचे। फिर शाहरुख खान ने, शरफेन रदरफर्ड तो जल्दी आउट हो गए एक छक्का लगा के, लेकिन राहुल तेवतिया ने फिर से 12 गेंदों में 24 रन बनाए। बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। ऐसा लगता है कि राहुल तेवतिया क्या करेंगे, क्या उनको रिटेन करना सही था, लेकिन टाइम एंड अगेन अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया उन्होंने। और जब भी जरूरत होती है तब तब वो जरूरी रन बनाते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। राशिद खान ने भी 12 रन बनाए, तो हो गए, ये फिनिश दे दिया। और एक्स्ट्रास बहुत डाली आज राजस्थान रॉयल्स ने, लगभग 17 के आसपास वाइड डाली उन्होंने। तो वो भी एक चीज़ है जो उनको डिसिप्लिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है एज अ बॉलिंग यूनिट। अगेन आई थिंक लेट डाउन किया बॉलिंग ने उनको, और मैं कहूँगा बॉलिंग से ज़्यादा लेट डाउन आई फील कि गुजरात टाइटंस की बैटिंग बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से पेस किया अपनी पारी को, जिस तरीके से एक्सेलरेट किया, सेट होने के बाद अपने बॉलर्स पिक किए और फिर उनको मारा, बहुत ही लाजवाब बैटिंग की है आज गुजरात टाइटंस ने। और 217 का जो टोटल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस, बहुत अच्छा टोटल होता है। इसका मतलब यह है कि आपको 11 की रन रेट से तो खेलना ही पड़ेगा। तो अगर वहां पर आपके जल्दी विकेट गिर जाते हैं, जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो, आपको दिक्कत होगी वो चीज चेस करने में। और जो फिर मैंने प्लान एग्जीक्यूट करने की बात की गुजरात टाइटंस की तरफ से, उनके गेंदबाजों ने फिर से वही किया। साई सुदर्शन को 15वें या 16वें ओवर में जाके बॉलिंग दी है शुभमन गिल ने, तो काम जब तक हो चुका था। राशिद खान अभी तक चल नहीं रहे थे वो, और बिना राशिद खान के चले अभी तक इतना बढ़िया खेल रही थी गुजरात टाइटंस। आज उन्होंने भी 2 विकेट ले लिए, वो भी थोड़ा रिदम में लग रहे थे आज। तो एज अ यूनिट बहुत अंडररेटेड, लेकिन बहुत यूटिलिटी वाली टीम है। हर प्लेयर मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है, और जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हैं ना, वो आके एक नया डायमेंशन ऐड करते हैं। तो आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस हैं खेलने के लिए, कई सारे कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं। प्लान ए बी सी हर तरीके से रेडी लग रही है ये टीम। बहुत ही बढ़िया कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन T20 मोड के हिसाब से। बहुत एनालिसिस और बहुत प्रिपरेशन जारी है, और बॉलर स्टेप अप कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान गेंदबाजी हो रही है। जिस तरीके के बॉलिंग रोटेशंस किए, कुलवंत खेजरोलिया को बुलाया, 1 विकेट उन्होंने निकाल लिया। फिर जब थोड़े से विकेट गिर गए तो जहां पे डिफेंसिव फेज आया, पावर प्ले खुला, फिर उनको 1 ओवर दे दिया, उनसे गेंदबाजी करवा ली। आज मोहम्मद सिराज से हमको वो धार देखने को नहीं मिली जो उनसे इतने सारे मैचेस में देखने को मिल रही है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अगेन स्टेप अप कर गए, टेल साफ कर दी उन्होंने। 4 ओवर में 24 रन देके 3 विकेट फिर से ले लिए, फिर से एक किफायती स्पेल। अरशद खान ने अच्छा सपोर्ट किया। मैं तो कहूँगा सिराज ने भी अच्छी ही गेंदबाजी की। नितिश राणा का विकेट लिया उस समय सिराज ने, जो कि बहुत क्रूशल साबित हुआ फिर आगे जाके। तो इनकंसिस्टेंसी राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर में, फिर से जिम्मेदारी संजू सैमसन और हेटमायर पे आ गई। जुरैल ने डिसअपॉइंट किया। रियान पराग का थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसमिसल था, 50-50 लग रहा था। क्या कंक्लूसिव एविडेंस था दोस्तों वहां पे? बॉल जो है
बैट पे लगी थी या बैट ज़मीन पे लगा था, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। डू यू थिंक कि वो सही डिसीजन था जो पराग को आउट दिया गया? इनिशियली मुझे लगा कि हाँ बॉल लगी है बैट पे, पहले जो बैट है वो बॉल पे लगा है, उसके बाद ज़मीन पे लगा है, लेकिन फिर उसके बाद रिप्ले देखा तो ऐसा लगा कि बैट जो है बॉल और ज़मीन पे एक साथ लगा है। तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या है एग्जैक्ट सिचुएशन वहां पर। कंक्लूसिव एविडेंस थी क्या थर्ड एम्पायर के पास उसको आउट देने के लिए, वो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन कपल्ड विद ब्रिलियंट बॉलिंग बाय गुजरात टाइटंस अगेन। यशस्वी जायसवाल क्या उस बॉल पे बेहतर शॉट खेल सकते थे? हाँ। क्या नितिश राणा बेहतर शॉट खेल सकते थे? हाँ। संजू सैमसन को फिर फंसाया, एकमात्र फील्डर थे शॉर्ट थर्ड मैन पे साई किशोर, बैक ऑफ अ लेंथ गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने। पता है थोड़ा सा हैंग बैक करते हैं, संजू सैमसन इज वेटिंग फॉर दैट शॉर्ट बॉल, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट थी ना फुल थी, हल्की सी बैक ऑफ अ लेंथ एज लगाया, साई किशोर को दे दिया कैच। प्रिपरेशन है दोस्तों, ये एनालिसिस किया हुआ है हर बैट्समैन का कि उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ उसको गेंद डालनी है, कहाँ उसको गेंद नहीं डालनी है, और फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रही है प्लान की। गुजरात टाइटंस बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेम प्लान, बैटिंग में इमैक्युलेट अप्रोच, बॉलिंग में एग्जीक्यूशन बेहतरीन। रिजल्ट आपके सामने दोस्तों, 5 में से 4 जीत गए, 5 में से 5 ही जीत गए होते वो अगर विशक विजय कुमार का स्पेल ना होता पंजाब किंग्स के मैच में। जोफ्रा आर्चर की तारीफ करना चाहूंगा, आग के गोले फेंक रहे थे जोफ्रा आर्चर पहले स्पेल में, बड़ा मजा है उनकी गेंदबाजी देखने में। 2 ओवर में तो शुरू में एकदम ही अनप्लेबल लग रहे थे और ऐसा लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर की शार्पनेस आ चुकी है फिर से। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन फारूकी कुछ नहीं किया उन्होंने, देश पांडे 2 विकेट लिए 53 रन दिए, तीक्षाना 2 विकेट लिए 54 रन दिए, कुछ भी नहीं है। संदीप शर्मा अगेन एक कंसिस्टेंट बॉलर लगते हैं, लेकिन उन्हें भी फिर एंड में आज मार पड़ गई क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी। और तो प्रॉब्लम है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संजू सैमसन पे। ध्रुव जुरैल से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, नितिश राणा से हम कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें मिलती नहीं है, रियान पराग स्टार्ट्स ले लेते हैं लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये सब पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं। यशस्वी जायसवाल का आईपीएल तो बहुत ही खराब जा रहा है, अभी सिर्फ एक 50 मारी उन्होंने 5 पारियों में, वो भी बहुत उनके टिपिकल एक्सप्लोसिव स्टाइल में नहीं आई थी पिछले मैच में यदि हम बात करें तो। प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर ने अपनी जो बॉलिंग है उसको सुधार लिया है पहले 2 मैच के मुकाबले, लेकिन जो तीसरा पेसर है उसको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। तुषार देशपांडे भी हॉट एंड कोल्ड है, तीसरे पेसर से सपोर्ट मिल नहीं रहा है राजस्थान रॉयल्स को। उसके बाद संदीप शर्मा पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डेथ ओवर्स डालने की। हसरंगा आज पर्सनल रीजंस की वजह से आउट थे, अगर वो होते तो शायद बेहतर सिचुएशन हो सकती थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन कोई छठा बॉलर नहीं। रियान पराग क्यों नहीं गेंदबाजी कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई इंजरी कंसर्न है क्या है, तो वहां पे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो छठे बॉलर की जरूरत है उस केस में जहां पे आपके जो 4 बॉलर है उनमें से एक बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा है। तो ये एक चीज है जो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स अपने कॉम्बिनेशन पे वर्क करके बेटर कर सकती है, बट टाइम इज रनिंग आउट दोस्तों, और धीरे धीरे अब गैप खुल जाएगा प्ले ऑफ प्लेसेस में और बाकी नीचे वाली टीम्स में। और अब 3-4 मैच जब हो जाएंगे उसके बाद तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सी 5-6 टीम है जो एक्चुअली में, मतलब 2-3 टीमें तो क्लियर हो जाएंगी, फिर वो चौथी प्लेस के लिए लड़ाई होगी 2-3 टीमों में। तो देखते हैं क्या होता है, बट गुजरात टाइटंस आर लुकिंग रियली सॉलिड। मेरे तो टॉप 4 के आसपास भी नहीं थे वो, तो अगेन दिस शोज यू कि जो टीमें ऑक्शन में जाती हैं और जिन प्लेयर्स को चुनती हैं उनके पीछे कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन और एनालिसिस होती है, और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब साई किशोर और राशिद खान कितना तगड़ा स्पिन कॉम्बिनेशन है ये, जो हमने खैर पिछले सीजन भी देखा था, लेकिन जब ये प्लेयर स्टेप अप करेंगे, ऑन फॉर्म होंगे। वॉशिंगटन सुंदर को अच्छा खेलने के बावजूद जगह नहीं मिली टीम में, लेकिन फिर से कन्विंसिंगली गुजरात टाइटंस ने मैच जीत लिया, जिसका मतलब यह है कि उनके पास कितने ऑप्शन है, कितने प्लेयर्स हैं जो सिमिलर रोल में खेल सकते हैं और वो रोल उतनी ही बखूबी तरीके से वो अदा कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीम है ये। एंड अगेन की वर्ड इज़ प्रिपरेशन। आशीष नेहरा को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, और जिस तरीके से इन्वॉल्व भी रहते हैं आशीष नेहरा साइड लाइन से, आप देख सकते हैं कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस सारे टाइम, ही इज़ इन हिज बॉलर्स ईयर कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। एक एक जो डिसमिसल आप एनालाइज करेंगे ना राजस्थान रॉयल्स का, तो सोची समझी चाल थी गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की, लिहाजा कन्विंसिंग विक्ट्री है। 58 रन की जीत तो एक थ्रैशिंग होती है, मतलब बुरी तरीके से पेल दिया अपने ऑपोजिशन को। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस की। आई सी देम गोइंग इन द प्ले ऑफ। गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, भाई ये 3 टीमें मुझे बहुत सॉलिड लग रही हैं। बाकी देखते हैं, एलएसजी भी एक सरप्राइज पैकेज है, देखते हैं उनका किस तरीके से सफ़र रहता है। पंजाब किंग्स की तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर ही चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है ये 5 टीमें होंगी दोस्तों जो लड़ेंगी, क्योंकि केकेआर भी थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड लग रही है, राजस्थान रॉयल्स के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, एमआई जीत नहीं पा रही है। तो कौन सी टीम दोस्तों आपको लगता है, क्योंकि अभी अगर आप टेबल पे नज़र डालेंगे तो जीटी, डीसी, आरसीबी, पंजाब किंग्स, एलएसजी, ये तो टीमें हैं जो इतने मैचेस जीत रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब आ जाइए आप केकेआर,
RR, MI, CSK, SRH। तो MI, CSK, SRH में आपको लग रहा है इन बॉटम 3 टीम्स में से कोई एक कमबैक मार के पुश करेगी, वो 5th और 6th टीम होगी उसको, कि 4th की लड़ाई हम लड़ते हैं मिलके? और क्या लग रहा है आपको कि आपके टॉप 4 अब आपको कौन लग रहा है? मतलब 2 मैच के बाद आधा सीजन हो जाएगा लीग फेस का, थोड़ी हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हमें अब पता चल गया है एग्जैक्टली किस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एंड गुजरात टाइटंस भाई बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल और वेल प्रिपेयर टीम, मतलब दे आर द टीम विच आर मोस्ट डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट। आपको पता ही नहीं है कि वो क्या इम्पैक्ट सब यूज़ कर लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन खिला देंगे, जो मेरी राय में उनको सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाता है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जुड़ जाइएगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है RCB DC का, बहुत मज़ा आएगा देखने में। जो भी आपकी ओपिनियंस हो बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।